नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। आखिरकार उस पल के आने में अब बस चंद घंटे बचे हैं जिसका इंतजार पूरे देश को है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। देशवासियों के मन में कई सवाल है, जैसे कि बजट में किस सेक्टर पर फोकस किया जाएगा और आम आदमी के लिए सरकार टैक्स में छूट का ऐलान करेगी या नहीं। कई ऐसे सवाल भी हैं, देखो रिपोर्ट। मैं बस ये गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि खान पान पे बजट कम करे, उससे मध्यम आदमी को बहुत दिक्कत होती है। बच्चों के कॉपी किताब है, खान पान का सामान है और मेडिकल में सामान है, इन चीजों पे बहुत ज्यादा इन्होंने बजट लगा रखा है टैक्स। उस पर इनको जीएसटी कम करना चाहिए, जिससे कुछ डायरेक्ट मध्यम आदमियों को उसकी सुविधा मिलना चालू हो जाए। बस मैं यही गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से, जीएसटी थोड़ा कम करे खान पान चीजों पर। जो बजट आ रहा है, सरकार को सबसे पहले जीएसटी पे ध्यान देना चाहिए। जो इस समय टैक्स होता है वो व्यापारियों के लिए किसी में 18%, किसी में 12%, किसी में 5%, इनको एक स्लैब में ले आना चाहिए। जब तक ये स्लैब में नहीं लाएंगे तब तक ये व्यापार, जो अब व्यापारियों का शोषण हो रहा है, व्यापार यहाँ से जाता जा रहा है, तब तक ये कभी भी हम लोग सफल नहीं पाएंगे। व्यापार में जैसे 18% अलमारी जीएसटी में लगा हुआ है। 18% बहुत है। किसी को हम कहते हैं 18% है, तो आदमी कहता है भैया 18% हम दे देंगे, तो हमको फिर मिलेगा क्या क्या फायदा है। सरकार से उम्मीद तो हम यही चाहते हैं कि सरकार बजट को एक हिसाब से ले आए, जिससे सभी व्यापारी वर्ग को सहूलियत मिले। और व्यापार सरकार से यही हम चाहेंगे कि व्यापारियों को सहूलियत देनी चाहिए। हमारे हिसाब से हर वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। हर वर्ग के लिए कोई व्यवस्था अच्छी करें, टैक्स का विशेष ध्यान रखें। जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, सभी टैक्सों पर विशेष तौर से ध्यान दें। और यूपी गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। आम जनता के लिए सभी को पसंद होना चाहिए और सभी के मन पसंद के हिसाब से होना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो, प्योर गवर्नमेंट हो, सबके जो लोग कार्य कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनका सबका ध्यान रखना चाहिए और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए अच्छा बजट देना चाहिए। के लिए तो हम ये कहेंगे कि जिस हिसाब से टैक्स लगातार बढ़ रहे, टैक्स सरकार ने बढ़ा के रखा है, इसीलिए महंगाई बहुत चरम पर जा रही है। आज व्यापार, काम धंधा सब चौपट होता जा रहा है। महंगाई के कारण हर जनता त्रस्त है। इसलिए यही निवेदन करेंगे सरकार से, एक मांग भी करते हैं कि सरकार को टैक्स कम करना चाहिए। 18% जीएसटी, 26% जीएसटी, 12% जीएसटी, जब तक जीएसटी कम नहीं होगी तब तक ये महंगाई कम नहीं हो सकती। सरकार को चाहिए कुछ सहूलियत बाजार में दे, लोगों को दे, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो। सरकार को इसमें कंट्रोल करना पड़ेगा। टैक्स के लिए छूट देंगे तभी कुछ महंगाई कम हो पाएगी, नहीं तो इस महंगाई कम होने को चांस तो दिख नहीं रहा है सरकार में। टैक्स इतना ज्यादा है, जब से जीएसटी आ गई तब से व्यापार धंधा सब चौपट होने के कगार पे आ गया है। तो सरकार से मांग है कि टैक्स कम करके व्यापारियों को राहत दी जाए, महंगाई कंट्रोल करी जाए। बजट जो देते हैं, जो कर देते हैं, वो मिडिल क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास लोगों के लिए वही सबसे ज्यादा इस गवर्नमेंट में परेशान है, जो उनको टैक्स देना पड़ रहा है। और जो ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो ये फ्री बांट रही है, मिडिल क्लास लोगों का जो पैसा ये फ्री में बांटा जा रहा है, चुनाव में घोषणाएं की जा रही हैं, इसको इसी बिजनेस में लगाया जाए, बाजार में घुमाया जाए, ना कि किसी को फ्री दिया जाए। उससे शिक्षा की सुविधा और मेडिकल सुविधा, ये सब सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे मिडिल क्लास लोगों के लिए परेशानी ना हो। शिक्षा इस समय बहुत महंगी, दवाई बहुत महंगी, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे बजट का जो है मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखते हुए एक बजट पेश किया जाए। सरकार से ये अपेक्षा है कि वो सीनियर सिटीजन के लिए स्वास्थ्य संबंधी और इनकम टैक्स संबंधी जो है उनको जो है दूर करना चाहिए। क्या उम्मीद है आपको सरकार से यही उम्मीद, क्या यही रिक्वेस्ट है कि वो सीनियर सिटीजन के लिए विशेष ध्यान दें। किसानों की क्या उम्मीद है, इस पर क्या कैसा बजट चाहता है किसान? सरकार के हर बजट में अपने लिए उम्मीद बनाए रखता है। हर बजट में इसको छलावा ही मिलता है। आज की स्थिति में किसान हम ये प्रयास कर रहा है कि हम सबसे ज्यादा उसकी जो जरूरत है कि आवारा बेसहारा पशुओं से उसकी फसल की सुरक्षा कराई जाए। बेसहारा पशुओं में केवल गोवंश नहीं, जंगली सुकर, नील गाय और तरह तरह के सियाल हैं। ये इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि किसान न तो दिन में सुकून पा रहा है, न रात में सुकून पा रहा है।
उसके बावजूद उसकी फसल नहीं बच पा रही है। तो फसलों को बाढ़ लगाने के लिए जितना हो सके संभव उतना बजट में व्यवस्था कराई जाए कि वो अपने खेतों की बाढ़ लगा सके। दूसरा, किसान सम्मान निधि बहुत बड़ा सहयोग राशि के रूप में साबित हुई है किसानों की। इसकी राशि बढ़ाई जाए, इसी राशि को बढ़ाया जाना सर्वथा उचित है। अगर हो सके तो किसानों को रकबे के आधार पे दिया जाए, कम से कम वो जिस आधार पे फसल बीज तक का वो पैसा उसको किसान सम्मान निधि में मिल जाए। हालांकि सम्मान स्वरूप सरकार दे रही, बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें बढ़ाने की गुंजाइश है तो बढ़ाया जाए। किसान ये भी सोचते हैं कि जो किसान के लिए किसान के मद में पैसा आता है उसका अधिकारियों द्वारा बदरबांट योजनाओं में कर लिया जाता है। भू जल संरक्षण में किसान का पैसा खर्च कर दिया जाता है। भू जल संरक्षण के लिए और मद है और मंत्रालय उनका पैसा लगाया जाए, लेकिन सिंचाई विभाग के नाम पे उसमें पैसा खर्च करा दिया जा रहा है। हमारे खेतों की सिंचाई की व्यवस्था के लिए पैसा सीधे किसानों को दिया जाए, हो सके तो डीबीटी किया जाए, डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी अकाउंट में डाला जाए। वो अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से बोरिंग करा सके। केवल अगर सरकार को देना है तो तकनीकी सहयोग दे दे। जारी कैसा बजट चाहती हैं और क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं के लिए सरकार बहुत बढ़िया काम भी कर रही है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा महंगाई पे ध्यान देने की जरूरत है। आम आदमी के काम आने वाली चीजें जो है थोड़ा सस्ती रहें तो उनका जीवन यापन अच्छे ढंग से हो पाएगा। जैसे अनाज, दाल, तेल वगैरह, रसोई गैस का दाम भी थोड़ा। आगामी 1 तारीख को सरकार बजट पेश करने जा रही है। कैसा बजट चाहते हैं, क्या है आपकी सरकार से? हम चाहते हैं कि आगामी बजट में आयकर में छूट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया जाए और ऑनलाइन जो व्यापार इस समय चल रहा है इस पर रोक लगाई जाए और बढ़ती हुई महंगाई को रोक लगाया जाए और व्यापारियों के हित में ये बजट लाया जाए। सरकार से हमारी उम्मीदें बहुत हैं, खासकर व्यापारी वर्ग अपनी उम्मीदें सरकार पर लगाया हुआ है। हम व्यापारियों की तरफ से सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में आय सीमा 10 लाख तक की छूट हो, जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में सहूलियत हो और जो नए स्टार्टअप हैं उनको अपने व्यापार को ग्रोथ करने में और आसानी हो। बजट लोगों के लिए बहुत खास होता है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है। बजट हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण विषय है और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को संसद में पेश करने वाली हैं, जिसके लिए तैयारियां भी हो चुकी हैं, शुरुआत हो चुकी हैं। तो आइए हम जनता से जानेंगे, व्यापारी वर्ग, मध्य वर्ग और अध्यापक, मैं सभी से जानने की कोशिश करूंगा कि बजट इन लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण विषय है, बजट क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीद हैं, जिस पर हम आज बात करेंगे। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने वाली हैं, जिसकी तैयारियां शुरुआत भी हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? आप एक अध्यापक हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी, महंगाई, इस सब पे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? जी, हम एक प्राइवेट शिक्षक हैं और जो बजट प्रस्तुत होने वाला है इसमें हमारी अपेक्षा है कि कम से कम जो सरकार एक प्राइवेट शिक्षक और सरकारी शिक्षक के विषय में जो तुलना करती है उनको अधिक से अधिक वेतनमान दे करके और एक उसके माध्यम से महंगाई दिन दूनी चार पड़ जाती है और एक प्राइवेट शिक्षक जो होता है वो कम वेतनमान पाता है और महंगाई इतनी अधिक होती है कि वो बेचारा पिसा जाता है इसमें। तो सरकार से अपेक्षा है कि प्राइवेट शिक्षकों के प्रति भी कुछ ऐसी योजना बनाए कि उनके लिए भी कुछ मानदेय की ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि वह भी जो है महंगाई पर काबू पा सके। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है संसद में बजट पेश करेंगी। इस बार क्या अपेक्षाएं हैं व्यापारी वर्ग की और मध्य वर्ग की, क्या उम्मीद की जा सकती है? राहत मिलनी चाहिए व्यापारियों को और मध्य वर्ग को। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार राहत मिलेगी? निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करने वाली हैं संसद में और इसकी शुरुआत हो चुकी है, तैयारियां भी। तो क्या उम्मीद की जा सकती है इस बार बजट कैसा रहेगा? उम्मीद तो है इस बार बजट कुछ कम होना चाहिए। टैक्स रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कर दिया गया है और मिडिल क्लास के ऊपर बहुत परेशानी हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। काम धंधे रुके पड़े हैं सबके, टैक्स इतना ज़्यादा सरकार ले रही है। उम्मीद तो इस बार मिडिल क्लास को थोड़ी शांति मिले,
रेवेन्यू छोटे से बजट है, पता चला है कि उसको कम 15 लाख से ज़्यादा है कि सालाना, तो उसको टैक्स में बेनिफिट, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कुछ ज़्यादा ही हर चीज़ों पे महंगाई ज़्यादा कर दी गई है। महंगाई भी ज़्यादा, रेवेन्यू भी ज़्यादा, जिस पे टैक्स लगाना चाहिए उस पे लगा नहीं रहे हैं, अन्य चीज़ों पे लगा रहे हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस बार हो सकता है कि कुछ राहत मिले, मिडिल क्लास के लिए आराम रहे। 1 फरवरी को संसद में पर आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षाएं की जा सकती? अपेक्षाएं तो बहुत लगाए रहती है जनता, लेकिन कभी सरकार जो है जनता की अपेक्षा के अनुसार कभी नहीं बजट आया, जिससे कभी जनता जो है संतुष्ट नहीं रही। इसलिए सब टैक्स और वो उसमें बदलाव कभी नहीं किया। क्या उम्मीद की जा सकती है इस बार जो है इनकम टैक्स, नौकरशाही? तो बहुत सब लगाए थे, लेकिन पिछले बजट में कुछ मिला नहीं, जिससे अब जनता जो है टूट गई है। उनसे आस लगाना जो है बेकार है। आप क्या मांग करना चाहते हैं, क्या उम्मीद करना चाहते हैं? मांग हम लोगों की यही है कि सहूलियत दिया जाए जनता को। इतना सब टैक्स दे रही है, उसके बाद ये भी हर बार जब बजट पेश होता है तो जनता पे इतना भार दे दिया जाता है कि जनता जो है उससे दुखी हो जाती है और जनता का कभी ख्याल नहीं रखा जाता। बजट आने के बाद जो है आदमी कहता है कि इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वहाँ तक बात पहुँचाते, हमारे सांसद जी भी पहुँचाते हैं, लेकिन कभी जो है बदलाव नहीं हुआ। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीद की जा सकती है? आपके किचन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है या सहूलत मिलने वाली? हम तो यही कहेंगे कि जितना भी कमा रहे हैं सब किचन पे ही खर्च हो जाता है, तो यही सरकार से अपेक्षा है कि महंगाई को कम करे। जीएसटी पे क्या कहेंगी? जो सामान आप ले रही हैं सब पे अच्छी खासी जीएसटी देनी पड़ रही है, इस पर क्या कहना है आपका? सब सरकार मिला जुला के, जो नहीं सरकारी हैं, जो कम कमा रहे हैं, सब जो व्यवसाय नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं, उसके लिए भी तो थोड़ी महंगाई कम करनी पड़ेगी, बस हमें यही कहना है। संसद में बजट पेश होने वाला है, जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। तो आप किचन संभाल रही हैं, क्या लगता है महंगाई किस तरह से है? महंगाई इस बार कम होगी, किचन पे प्रभाव पड़ेगा या सहूलत मिलेगी, बताएं। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि अब वो हम घरेलू महिलाओं के लिए कुछ किचन संबंधी, घरेलू चीज़ों संबंधी चीज़ों में करेगी, और जिससे हम लोगों को सहूलियत मिलेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और चीज़ें सस्ती रहेंगी तो थोड़ा सा हम लोगों को जो है सहूलियत मिलेगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उस पर भी कुछ महंगाई कम करें ताकि हम लोगों को सुविधा हो। 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी, तो क्या अपेक्षाएं की जा सकती है, क्या उम्मीद की जा सकती है? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सरकार के सहयोग में रहता है और सरकार से अपेक्षाएं हैं छोटे और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी का ऐलान होना चाहिए। इनकम टैक्स में छूट बढ़ाई जाए और जीएसटी में तमाम सारी जो बाधाएं हैं उसको कम किया जाए, और बीच में जो भी 2017, 18, 19 में जो भी गलतियां हुई हैं व्यापारी से या ना समझने के कारण, उन सब पे जो भी नोटिसें हैं वो निरस्त की जाएं, जिसमें कुछ प्रावधान किए तो गए हैं लेकिन अभी भी वो अधिकारियों द्वारा उलझाए जा रहे हैं। उन सब में एक पारदर्शिता बनाई जाए और वो खत्म किया जाए। और आगे, क्योंकि व्यापारी समाज से ही, व्यापार से ही पूरा देश चलता है, हम टैक्स देते हैं तो देश चलता है, और हम ही को अगर राहत नहीं मिलेगा तो वो आगे जाके समस्या होगी। इसलिए हम सरकार के सहयोग में हैं और सरकार हमारे लिए तमाम सारी योजनाएं चला रहा है और आगे अपेक्षा है कि और प्रभावी रूप से इस सारे चीजों को किया जाए। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार से जमीनें उपलब्ध कराई जाएं और तमाम सारी चीजों का क्रियान्वयन कराया जाए, जिससे कि हमारा व्यवसाय बढ़े। और जो 20 लाख रुपए का स्लैब आया है
मुद्रा लोन पे, वो अभी शायद बैंकों में लागू नहीं हुआ है, उसको भी तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाए ताकि छोटे व्यापारी उसका लाभ उठा के अपने व्यवसाय को। सरकार ने जो बजट पास किया है उसे लेकर कौशाम्बी की जनता, उन गरीब महिलाओं से, मध्यम वर्ग की महिलाओं से आज हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बजट को लेकर मध्यम वर्ग की महिलाएं क्या कुछ कहें। केंद्र सरकार ने अभी जो बजट पास किया है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की जय, गंगा मैया की जय। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि गृहिणी के लिए सबसे पहले तो सिलेंडर सस्ता होना चाहिए और अनाज जो लोग फ्री सेवा नहीं ले रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा घाटे पर है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, गंभीर विषय है। सोना कितना बढ़ता जा रहा है, हम अपनी बेटियों की शादी में क्या देऊल जुलूल खर्च हो जाता है और हम अपने बच्चों के लिए कोई धरोहर नहीं रख पाते हैं। सोना एक धरोहर होता है, गहना अगर नहीं देंगे तो आने वाले समय में अगर बच्चों के ऊपर कोई समस्या आती है तो कैसे वो सामना करेंगे। एक सोना होता है तो उसको लोन लेकर के कुछ कर भी करके अपना जीवन अपना चला सकते हैं बच्चे। तो इस पर गंभीर विषय है, इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कुर्सी पर बैठे हुए लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हम लोग से ज़्यादा इस पर विचार करेंगे, इससे हमें सरकार से बहुत उम्मीद है। भारत माता की। सरकार ने अभी जो बजट पास किया है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार ने जो भी बजट पास किया है वो बहुत संतोषजनक नहीं है, इसलिए कि औरतों की भी स्थिति परिस्थिति सरकार को समझ के बजट बनाना चाहिए था। आगे बच्चे क्या करेंगे, भविष्य उनका कहाँ जाएगा, बजट किस तरीके का बन रहा है, ये भी सरकार को दिमाग में रखना चाहिए। मोदी सरकार जी से यही प्रार्थना है कि बच्चों के भविष्य को आगे लेके जाएं। ये आर्थिक जो तंगी मची हुई है, मिडिल क्लास बहुत झेल रहा है, खास तौर से महिलाएं झेल रही हैं बस। और सब्जियां हैं, आर्थिक सारी व्यवस्थाएं, जो भी आर्थिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, जो मतलब काफ़ी हम लोग के मतलब सरकार ने जो बजट पास किया है उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हम तो सर खेती किसानी वाले आदमी है ना, हमको बीज मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, न खाद मिल रही है। बताओ, जो सरकार ध्यान नहीं देगी तो हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? ये महंगाई में कैसे खेती किसानी कर पाएंगे? क्या नाम है आपका? राजवंती। इतनी महंगाई बढ़ी जा रही सर। तारीख को अब नया बजट पास होने जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है और आपका क्या नाम है? मैं बालकिशन गुप्ता, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापार मंडल गाजियाबाद, सदस्य रेलवे बोर्ड, भारत सरकार। मैं अपनी तरफ से सरकार से अपेक्षा करता हूं, मध्यम वर्ग को इस बजट में सरकार राहत देने का कार्य करेगी। जीएसटी दरों में जीएसटी की दरें कम करेगी, इनकम टैक्स के स्लैब में मध्यम वर्ग को राहत देने का काम करेगी, जिससे नौकरी पेशा लोगों को राहत मिले, जिससे हमारा मध्यम वर्ग जो है खुश रहे। छोटे वर्ग को भी सरकार करती है। महंगाई को कम करने की मैं उम्मीद रखता हूं। एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए, यही मेरी मतलब सरकार से अपेक्षा है। सर, जो ये अब 1 तारीख को बजट आ रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या मानते हैं? मैं सरकार से गुजारिश करूंगा बजट में जीएसटी में थोड़ा राहत मिले। जीएसटी टीम से पब्लिक व्यापारी काफ़ी परेशान है और सामान पे छोटे छोटे सामानों पे काफ़ी जीएसटी लगाई जा रही है। छोटे वर्ग के व्यापारी काफ़ी परेशान है और जो मकान में टैक्स आ रहा है उसमें थोड़ी राहत मिले तो सभी व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा होगा। 1 तारीख को अभी बजट पास होने जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? 1 तारीख का जो बजट होने जा रहा है, हम मांग करते हैं कि मध्यम वर्ग को राहत मिलनी चाहिए, इनकम टैक्स से स्लैब में छूट बढ़नी चाहिए तथा वरिष्ठ नागरिकों को जो रेलवे कंसेशन और वायुयान कंसेशन सरकार ने पहले ख़त्म कर रखा था वो ख़त्म होना चाहिए। और जो आयुष्मान कार्ड इन्होंने 70 साल के बना रखे हैं, आयुष्मान कार्ड को 60 साल के लिमिट कर देनी चाहिए। और जो 6 बच्चे वाला जो राशन कार्ड है उसे ख़त्म करके उस पर आयुष्मान कार्ड ख़त्म कर देना चाहिए और ये 60 साल का कर देना चाहिए। बजट जो है, व्यापारियों को बजट में राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यापार पहले ही कोरोना से बहुत परेशान व्यापारी। तो हम ये मांग करते हैं कि जो बजट आए वो जनता के हित में होना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सके। देखो, जो 1 तारीख में बजट होने वाला है उससे हम सरकार से ये उम्मीद करें कि बजट ऐसा आए कि आम पब्लिक को भी फायदा हो और सरकार भी घाटे में न जाए। जैसे कि सिलेंडर के जो रेट हैं लगभग बीच में ही है, ठीक है, इतना ही रहे, बढ़े ना।
गैस के दाम हो गए, दालों के दाम थोड़े महंगे हैं, थोड़ा कम करें। और जो यातायात है वो भी बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, हमारा जो यातायात है वो भी डिस्टर्ब चल रहा है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी माननीय योगी जी से ये रिक्वेस्ट है कि पब्लिक को ध्यान में रखते हुए बजट को बनवाएं और सभी को हित में काम करें। जो हित में काम होगा तो ही पब्लिक परेशान ना होगी, खुशहाली रहेगी। नया बजट पास होने जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जो आम जनता को इस टैक्स के उससे जो कोई राहत मिले, और सभी जनतावासियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो अपना काम कर रहे हैं उसमें अपने निष्पक्ष अपना ध्यान रखें और उसमें जो है सरकार का सहयोग करें। सरकार जो करेगी हमारा आम जनता की सोच के जो है उसका जो है हित में सरकार भी काम करे और आम जनता को भी उसका जो है सहयोग मिले। 1 तारीख को जो नया बजट पास होने जा रहा है उसके बारे में हम आज के व्यापारियों से बात करेंगे। आइए जानते हैं सर का क्या कहना है इसके बारे में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवीर है और मैं यहाँ न्यू बदन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के नाम से शॉप संचालित करते हैं शासनगर गाजियाबाद में। सरकार से निवेदन यही है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए सरकार थोड़ा सा बजट में प्रावधान रखे, थोड़ा सा हम लोगों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखे और बजट में इस तरह से संशोधन किया जाए जो आने वाला बजट है कि मिडिल क्लास के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े, ताकि वो अपने जो खर्चे करते हैं कुछ उन्हें सेविंग जो करनी होती है अपने आगे वाले फ्यूचर के लिए, उन चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा कुछ हिस्सा बचा सके। तो निवेदन यही है सरकार से कि अगर हो सके तो थोड़ा सा हम लोगों की जो चिंताएं हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। हम आए जिला गाजियाबाद के अर्वाचीन भारतीय पब्लिक स्कूल में जो 1 तारीख को बजट पास हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ के प्रबंधक जी से बात करेंगे कि क्या कहना है इनका शिक्षा को लेकर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश कौशिक है, प्रबंधक अर्वाचीन भारतीय पब्लिक स्कूल अवंतिका। देखिए आज हमारे देश में एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। हर एक पेरेंट्स और हर सरकार चाहती है कि हमारे देश का बच्चा पढ़े, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें फिल्टर करने की ज़रूरत है। जैसे कि आज स्कूलों में सरकार ने एक एक्ट लागू किया था RTE, राइट टू एजुकेशन। उसमें EWS के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। तो मेरा सरकार से थोड़ी सी गुजारिश है कि इस बजट में एक तो EWS का थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ाया जाए, क्योंकि आज हमारे देश में ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जिसकी इनकम 1 लाख से नीचे की पर ईयर हो। इससे बढ़ चुकी है क्योंकि देश हमारा डेवलपिंग है, बहुत अच्छा पिछले 15 साल में तरक्की कर रहा है देश। तो EWS का थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ाया जाए और साथ में जो राइट टू एजुकेशन को लेकर के स्कूलों को जो बच्चों के लिए फंड दिया जाता है उस फंड को बढ़ाया जाए, क्योंकि आज सभी स्कूलों में सुख सुविधाएं इतनी है कि 1500 रुपये से कम बच्चे को कोई भी चीज़ दी नहीं जा सकती और सरकार 400 से 500 रुपये का उसका पर मंथ का अनुदान देती है, जो कि पूरा नहीं पड़ता है। सर जो 1 तारीख को बजट पास हो रहा है उसमें क्या टैक्स से भी कोई रियायत मिलने की उम्मीद है आपको? देखिए अगर एक स्कूल के लिए करें तो स्कूल पे टैक्स तो ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन हाँ देश में बहुत सारा टैक्स सिस्टम ऐसा है जो अपडेट करने की जरूरत है। देखिए क्योंकि महंगाई की मार सभी के ऊपर है। जो आदमी EWS में से बिलोंग करता है वो भी 5% से 28% तक का GST का सामान खरीदता है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि हर एक सामान को देश में एक 18% मैक्सिमम GST की दर होनी चाहिए, जिससे EWS को भी राहत मिलेगी। अकेले RTE में राहत देने से फायदा नहीं होगा। 28% का जो भी गवर्नमेंट का GST है उसको 18% पर लाया जाए, जिससे कि EWS वालों को भी राहत हो, मिडिल क्लास को, सभी को उससे बहुत राहत मिलेगी। ऐसे हमारे देश में बहुत चीज़ें हैं, जैसे टोल टैक्स की बात करें 28% GST है। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सीमेंट है जो EWS वाले को मकान के लिए भी चाहिए, रिपेयरिंग के लिए भी चाहिए, वाइट वॉश के लिए चाहिए, उन पे सब पे 28% का GST है। वो 18% होगा तो सर जाहिर सी बात है EWS वाले को, लोअर मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को, सबको इसमें राहत मिलेगी। महाराजगंज कस्बा में जो मार्केट है और ये लगभग 2.5 से 3 लाख की आबादी को कवर करता है ये बाज़ार, और यहाँ पर हम बात करेंगे 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के बारे में। लोगों से, व्यापारियों से उनकी राय जानेंगे।
और पूछेंगे उनसे कि सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। आप इस महाराजगंज बाजार के बड़े व्यापारी हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि नया बजट जो पेश होने वाला है 1 तारीख को सरकार का, उससे आपको क्या उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं आप सरकार से नया? ये जो बजट है, जो नया बजट पेश होने वाला, इसमें जो है कपड़े के पहले उस पर GST नहीं थी तो व्यापार कुछ ठीक ठाक चलता था, लेकिन ये GST लग जाने की वजह से कपड़े पे इसका व्यापार जो है बहुत बड़ा संकट में है। प्लस ऑनलाइन का जो व्यापार चालू हो गया है, इससे व्यापारियों को बहुत बड़ी, छोटे हम जैसे व्यापारियों के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि व्यापार का कम से कम इस पर 70% जो है बड़े बड़े माल जो खुल गए हैं और ये जो है ऑनलाइन शॉपिंग चालू हो गई है, इससे 70% व्यापार हम लोगों का चौपट हो गया। मेडिकल स्टोर की दुकान आप कर रहे हैं, 1 तारीख को बजट पेश हो रहा है 1 फरवरी को, आप सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं और क्या चाहते हैं नया? सरकार से उम्मीदें हैं कि व्यापारियों को थोड़ी सी छूट मिले व्यापार में, हमें व्यापार करने में आसानी हो, और जो चीज़ें लोगों के लिए की जा रही हैं, जैसे किसानों के लिए की जा रही हैं, वैसी कुछ चीज़ें हमारे लिए भी की जाए, जिससे हमें थोड़ा सा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो बोल रहे हैं मोदी जी, वो चीज़ें हमारे साथ हो सकें। महाराजगंज बाजार में बड़ी दुकान है, आप बड़े व्यापारी हैं कपड़े के, 1 तारीख को मोदी सरकार बजट पेश करने जा रही है, देश का बजट, इस पर आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से और क्या नया चाहते हैं आप? अरे हम लोग चाहते हैं कि व्यापारियों को रियायत मिले, जैसे GST लगाई गई है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स वाले परेशान करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि सर हम लोग की इनकम देखिए, उसके बाद जो है हम लोग को कार्रवाई करें, जैसी इनकम हो उसी हिसाब से हम टैक्स दे सकते हैं, यही सब रियायत चाहते हैं हम लोग। और कुछ महंगाई पर? महंगाई तो है ही है, महंगाई थोड़ा उस पर अंकुश होना चाहिए, महंगाई की वजह से कस्टमर भी मार्केट में नहीं आ पा रहे हैं। 1 फरवरी को देश का आम बजट प्रस्तुत हो रहा है, पेश हो रहा है जी। उसमें सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं और क्या नया चाहते हैं आप? उम्मीद यही है कि जो सुविधाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों तक पहुंचाया जाए, और जब सुविधाएं बढ़ेंगी तो उसको जो हम लोग टैक्स देते हैं उसी से सुविधाएं बढ़ेंगी। भाई सरकार के पास जो हम लोगों से ही आमदनी होती है, उसी से उसका विकास करते हैं, देश का विकास होता है। तो वही बजट में जो सरकार के पास जितना पैसा होगा, उसमें जो बहुत उच्च अधिकारी हैं वो सरकार को बताते हैं किस क्षेत्र में कितना जो है बजट लगाया जाए, स्वास्थ्य में कितना, रक्षा में कितना, तो वहाँ उसी के हिसाब से वो देख के उसमें लगाते हैं, उसी से जिसमें होता है। यही महाराजगंज में आप दुकान करते हो? हाँ, यही दुकान है। बताइए, ये 1 तारीख को मोदी सरकार बजट पेश कर रही है देश का, उस पर आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या नया चाहते हैं? महंगाई बहुत है, महंगाई कम हो जाए। इस बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं और क्या नया चाहते हैं आप बजट में? जनमानस को सुविधा मिले, महंगाई कम हो, और हर तरह की गैस सिलेंडर है, हर चीज़ है, इसमें तो सस्तापन आवे, जिससे जनमानस सुखी रहे। और टैक्स वगैरह? टैक्स कम हो जाए, है नहीं? स्वास्थ्य सुविधाओं में? स्वास्थ्य जैसे दवाएं हैं महंगी हैं, वो सस्ती हो जाए, और ये भाड़ा जो रुपया बढ़ रहा है, ये सब कम हो जाए। 1 फरवरी को फिर से जो है बजट संसद में पेश करेगी, इसको लेकर आम जनता में लोगों को क्या राय है, व्यापारियों की क्या राय है, किसानों के लिए क्या राय है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ व्यापारी महिला हैं, इनसे पूछेंगे और इनसे बजट के बारे में जानकारी करेंगे कि क्या ये अपेक्षा करती हैं सरकार से कि इस बार बजट में इनको क्या लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे, क्या नाम है? जी, मैं बीना गुप्ता, और मैं एक NGO भी चलाती हूँ, और यहाँ पर व्यापारी भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ, और कई गतिविधियों में भाग लेती रहती हूँ मैं। तो आपको मैडम क्या लगता है कि बजट को लेकर इस बार क्या व्यापारियों का, आप व्यापारी भी हैं और महिला भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि बजट में इस बार आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ऐसा जो बजट आने वाला है? जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस बार 1 फरवरी 2025 को हमारा बजट
माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है वो 8वां बजट अपना देने वाली हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, ना कि सिर्फ व्यापारियों से लेकर के जो टैक्स पेयर्स हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, सभी को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि उनका 8वां बजट है, जैसे कि अभी तक हमेशा अच्छा बजट देती आई हैं और आगे भी अच्छा बजट देंगी। तो इसको लेकर आप व्यापारी हैं, क्या चाहती हैं कि इस बार कुछ नया होना चाहिए, क्या नया होना चाहिए? देखिए, हम लोग व्यापारी लोग काफ़ी कुछ जीएसटी और टैक्स वगैरह से काफ़ी कुछ जूझ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हमें लोगों को जीएसटी की और जो टैक्स की लिमिट है वो भी बढ़ाई जाएगी, जिससे कि हम व्यापारियों को फ़ायदा हो। दूसरा बात, हम लोग व्यापारी लोग जानते हैं कि कितनी दिक्कत होती है यहाँ आगे हम लोगों को, क्योंकि काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि वजह से सामान भी बहुत महंगा होता है और ऊपर से हमें जीएसटी देनी पड़ती है। जीएसटी की वजह से हम लोग का सामान काफ़ी महंगा होता है। एक सामान्य वर्ग के लोग जो होते हैं वो जीएसटी देना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग को काफ़ी कुछ चीज़ों को देना, मतलब देखना पड़ता है कि कैसे क्या हम लोग करें। और हम लोग का अगर हम लोग सारा कुछ देखें तो जीएसटी अगर लेकर के अगर हम लोग सब कुछ कर रहे हैं तो हम लोग को बस दाल रोटी ही मिल पा रही है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं इस बार बजट माननीय वित्त मंत्री जी से कि वो इस बार अच्छा कुछ करेंगे, जिससे हम लोग का कुछ चीज़ों में जीएसटी की लिमिट भी, मतलब जो उसका परसेंटेज है वो भी कम करनी चाहिए उनको इस तरह से। और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी, जैसे राशन है, गैस सिलेंडर है, इन सब चीज़ों में भी राहत मिलनी चाहिए। जो कि कहते थे पहले कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, लेकिन आज की डेट में जो दाल रोटी है ना वही सबसे महंगी है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जो हमारी माननीय मंत्री जी हैं उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि राशन में भी राहत दें, गैस सिलेंडर में भी राहत दें। खाली गैस सिलेंडर ही देना नहीं पर्याप्त होगा, उसके पास में उनको जो कम रेट है उनको भी डाउन करना पड़ेगा, जिससे गरीब पर सामान्य वर्ग सभी को अच्छी तरह से राहत मिल पाए। सरकार का बजट तो जैसा भी हो, कहाँ कितना पैसा आ रहा है, उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, वो सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। बजट कम ज़्यादा हो सकता है किसी चीज़ के लिए, जैसे शिक्षा के लिए कितना बजट है और किसान के लिए कितना है। तो ये सब किसानों को भीख ना दें, किसानों को भीख नहीं चाहिए। किसान को भी मैं कहता हूँ कि किसान जो है खुद व्यापारी के तरीके से काम करें, कौन सी फसल कब जो है लगानी है ना। तो हम लोग सरकार के ऊपर डिपेंड होना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं, तो इसको लेकर आप क्या चाहते हैं? सरकार इस बार आपको कैसा बजट आप अपेक्षा कर रहे हैं सरकार से? नहीं, सरकार के बजट से तो खुशी होगा। देखो, सरकार ने जो सोचा होगा, देखिए हम लोगों ने चुन के सरकार भेजी है, तो सरकार को हम आदेश नहीं कर सकते कि ऐसा ऐसा बजट। उन्होंने जिनको हमने चुन के भेजा है, अपना नेता बनाया है, तो सही बजट ही देंगे। लेकिन कुछ उम्मीदें तो होंगी आपकी सरकार से कि जैसे पेट्रोल महंगा है या जीएसटी है, टैक्स है, आप किसान भी है, किसान क्रेडिट कार्ड भी होगा, या उस तरह से आप उसमें छूट चाहते होंगे? हाँ, नहीं, हम छूट किसी तरीके की ऐसे नहीं चाहते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि जैसे हमारी फसलों का सही तरीके से खरीद हो जाए। गवर्नमेंट जो है जो खरीद कर रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट खरीद तो रही है, लेकिन वहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो। जो खरीद में जो भ्रष्टाचार होता है ना, किसानों का डायरेक्ट खरीद नहीं हो पाती है, लोग बिचौलिए खरीद लेते हैं, है ना। मैं ये चाहता हूँ बजट जैसा भी होगा, लेकिन उस बजट को सही तरीके से बिना भ्रष्टाचार के अगर लग जाए, सड़कों के लिए जो आ रहा है पैसा वो बिना भ्रष्टाचार के लग जाए तो उतना ही बजट बहुत है ना। खेत साफ करने की जरूरत नहीं है कि किसानों को इतना चाहिए, किसानों की फसलें सही से बिक जाए। मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि ना मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना मैं पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ। ये बताना चाहूँगा कि मैं भविष्य का प्रधान हूँ, भविष्य में होने वाला प्रधान हूँ। और बजट के बारे में जैसे जो आ रहा है बजट। आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? हमारी ग्राम पंचायत रायपुर है और ये तहसील गोला है। और ये जो बजट आ रहा है इसमें हम जाहिर से सोचेंगे कि किसान का भला हो और महंगाई कम हो। यही बजट है, महंगाई कम हो जाए और किसान का भला हो जाए। जैसे ये सम्मान निधि है, इसको कुछ बढ़ा दिया जाए। किसान के हित में होना चाहिए, मतलब पब्लिक के हित में होना चाहिए बजट। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप वर्तमान प्रधान हैं, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार मेरा नाम है, ग्राम पंचायत पिपरा हमारी है, ब्लॉक कुंडी गोला है। अच्छा, तो क्या बजट जो आ रहा है 1 तारीख को लेकर, इससे आप क्या चाहते हैं? किसानों को किस तरह से लाभ मिलना चाहिए? तो भाई साहब ने कहा यही सही है, यही फिलहाल यही हो जाए तो बढ़िया है। मतलब कुल मिला के आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि किस तरह का टैक्स में छूट मिले? डीजल पेट्रोल है, इस चीज़ को सस्ता हो जाए तो बढ़िया है। किसान के लिए जो भी सही हो जाए, है ना। क्योंकि ये
जो सरकार है सब किसानों की है, महंगाई कम हो जाए, है ना। मैं संदीप बंसल 31 जनवरी को, जैसा कि आप जानते हैं, बजट सत्र शुरू होने वाला है। 1 फरवरी को बजट आएगा। किसान परेशान है, गन्ने का भुगतान हो नहीं रहा है, गन्ने का रेट कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। और टैक्स में जो छूट है वो कम है, इसको भी बढ़ाना चाहिए। डीजल और पेट्रोल के रेट जो है काफ़ी बढ़ गए हैं, उसको भी सरकार को कम करना चाहिए। जी, सरकार द्वारा बजट आज पास हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? बजट पे ये कहना चाहते हैं कि काफ़ी दिक्कतें हम लोग को हैं जी। मेडिसिन वगैरह भी बहुत महंगी पड़ती है जी, और महंगाई चरम पर है जी। और सबसे बड़ी बात, यूपी में बिजली के रेट्स बहुत महंगे हैं जी। नॉर्मल एक फैमिली को सर्वाइव करना मुश्किल है जी। और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, शिक्षा पर केजरीवाल ने ध्यान दिया है, उसी तरह से योगी सरकार को, यूपी गवर्नमेंट को भी अच्छे से इस पर ध्यान देना चाहिए और एक आम जनता को इसका ख्याल रखना चाहिए। जी, सरकार द्वारा बजट पास हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? यही बजट करेंगे कि मतलब धान गेहूँ जैसे है मंडियों में कम रेट में बिकता है, जीएसटी वगैरह है और सब ये चीज़ें को लेकर थोड़ा किसान परेशान है। मंडियों में बिकता कम रेट में है और जैसे हमारा गन्ना है, गन्ने की ट्रालियाँ 3-3 दिन खड़ी रहती, ऐसे ही कि सरकार द्वारा से रिक्वेस्ट है कि इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सरकार द्वारा बजट पास हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? सरकार द्वारा बजट पास हुआ, उसमें हम लोग को तो कोई फायदा होता नहीं है जी। अब बजट कहाँ जाता है, क्या होता है, ये कुछ पता ही नहीं चल पाता है। तेल पेट्रोल सब महंगा है, गाड़ी धुलने के लिए डीजल लाना पड़ता है, इतना महंगा तेल है, 100 रुपये धुलाई ले रहे हैं, कहाँ से पड़ता निकाले, कहाँ से परिवार चलाएं। सरकार से रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती की जाए, डीजल सस्ता किया जाए, पेट्रोल सस्ता किया जाए। मोटरसाइकिल तो ले लिया जैसे तैसे 15,000 रुपये, पर वह खड़ी नहीं नहाते, पेट्रोल ड्राइव नहीं पाई तुम। सरकार से क्या कहेंगे, मैसेज क्या करेंगे आप? भाई सारी चीज़ें रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती की जाए, जिससे हम लोग को आम जनता को आराम मिले, खाने पीने का आराम रहे, घर परिवार चल सके। घर परिवार चला नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई कहाँ से कराएंगे बच्चे? जी, सरकार द्वारा बजट पास हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगी? सरकार द्वारा बजट पास हुआ है, इसमें महंगाई ज़्यादा है और इसमें आम आदमी के लिए दिक्कतें हो रही हैं। इसमें सब्जियां हैं, दाल वाल जो भी चीज़ें हैं, तेल है, ये सबसे ज़्यादा महंगा चल रहा है इस समय है। और गैस सिलेंडर हो गया, इन सब चीज़ों में ज़रा सरकार नियंत्रण रखे। जी, ठीक। और धन्यवाद। जी, सरकार द्वारा बजट पास हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगी? सरकार द्वारा जो बजट पेश हो रहा है वो तो टीवी पे, न्यूज़ में, खबरों में आम लोग देखते हैं। आम जो थोड़े ज्ञानी हैं, अज्ञानता के वो तो पता भी नहीं चलता है कि सरकार ने बजट क्या पेश की है। इसलिए कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर एकदम डाउन है, उस पर सरकार का भी ध्यान नहीं है। क्योंकि शिक्षा इतनी बड़ी चीज़ होती है कि वही हमारे देश को आगे बढ़ाती है। हमारे युवा पीढ़ी पढ़े लिखे हो के उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरियों के लिए जब भी युवा पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक होता है। तो जब पेपर लीक का कोई समस्या का समाधान नहीं है तो बजट पेश हुआ है तो वो आम जनता गरीबों के पास में कैसे पहुंचेगा? ये सरकार की लचर व्यवस्था है। सरकार असहाय है, सरकार कुछ कर नहीं सकती। वो सरकार से शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार कुछ भी कर नहीं सकती। हमारे प्राइवेट संस्थान जगह जगह पे स्कूल खुला हुआ है, 10-10 हज़ार बच्चों की फीस है, वहाँ पे भी शिक्षा है। आप वहाँ की शिक्षा देख लीजिए और गांव स्तर में जो प्राइमरी के बच्चे पढ़ते हैं उनकी शिक्षा का स्तर देख लीजिए। तो शिक्षा है, लेकिन इसको अगर डिफिनेशन किया जाए कि शहर के बच्चे क्यों पढ़ते हैं, गाँव के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए कि हमारे देश की जो जनता है वो 70% जो गरीब हैं वो अपनी बात को कहीं कहने से कतराते हैं, कहीं जानना चाहते हैं तो उनको कोई बताने वाला नहीं है। उनकी बजट उनके दरवाजे तक आके वापस चली जाती है। जब वो जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे देश में जो सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग जो बैठे हुए हैं दफ्तरों में,
सरकार के बगल में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं इसको कोड वर्ड में बोलूँगी, सरकार तक ये बात जाएगी, सरकार समझ जाएगी। सरकार बहुत ज्ञानी है कि जो हमारे देश की जो व्यवस्था है, लचर व्यवस्था, बजट चाहे 10 करोड़ का आ जाए, बजट चाहे 100 करोड़ का आ जाए, वो जनता के बीच में पहुंचती ही नहीं है। जनता के बीच में पहुंचने से पहले गुना भाग होता है। गुना भाग में जो पा गया वो पा गया, जो नहीं पा गया वो चला गया। हमारे बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो हम तक नहीं पहुंचती है। मैं एक मध्यम वर्गीय महिला हूँ। घर के संसाधन को जुटाने में लोगों का जीवन खत्म होता चला जा रहा है। आटा लाना है तो चावल नहीं, चावल है तो सब्जी नहीं। चूँकि जो आदमी मध्यम वर्ग से है, गरीब परिवार से है, उसको अगर 50 रुपये का आलू मिलेगा तो वो नहीं खा पाएगा, उसको 5 रुपये का चावल मिलेगा तो वो खा लेगा। सरकार 2 चीज़ दे रही है, यानी कि गरीबों का भी मजाक बनता है। गरीब को पता ही नहीं है मेरा मजाक बन रहा है। गरीब भात खाते हैं, गरीब रोटी खाते हैं। आप अमीरों के झोली में देखिए जाके, उनके थालियों में 50 तरीके की सब्जियां होंगी। कहाँ से आता है? उन गरीब किसानों से। किसान पसीना अपने गिरा के, हल जोत के जो अनाज पैदा करते हैं, वो गरीबों के झोले में जाता है। किसान को 2 रुपये मिलता है और जो किसान से खरीदता है वो 200 रुपये में बेचता है। आप बजट के लिए क्या कहेंगी? बजट के लिए मैं ये कहूँगी, जो भी बजट हमारे देश में अगर गरीबों के लिए है, हमारे देश में जो भी बजट गरीबों के लिए है और आने वाले समय में आएगा या आके जा चुका, आप देखिए कि अगर वो बजट हमारे गरीबों के बीच में अगर बांटा जाए, उनको दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में विकास होगा। लेकिन ना वो बजट बंटती है, ना वो बजट गरीबों तक पहुंचती है। किसी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रहते हैं। हमारे गरीब भाइयों का जो आयुष्मान कार्ड बना है, आप अगर पर्दा उठा के देखोगे तो गरीब जब अपनी इलाज को जाते हैं उस आयुष्मान कार्ड पे, तो उनका इलाज नहीं होता है। बड़े बड़े ऊंचे ओहदे के जो अफसर होते हैं वो उनको अच्छी तरीके से देखना नहीं पसंद करते हैं। गरीबों की इतनी हमारे देश में हमारे गरीब जो किसान हैं, गरीब जो जनता है, उन गरीबों को इस तरीके से पेरा जाता है जैसे कि कोल्हू में गन्ने का पेड़ का रस पेरा जाता है। गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं। आप एक गृहिणी है, किन चीज़ का सामना करता है आपको? हमें हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमें हमारे घर की संसाधन के लिए, हमारा सिलेंडर किसी ज़माने में 300 में आता था, आज वो सिलेंडर हम 1100 रुपये में लेते हैं। किसी के घर में 10-10 गवर्नमेंट नौकरियां हैं, किसी के घर में एक भी नौकरियां नहीं है। मैं अपनी बात करती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और हमारे वो तीनों बच्चे अच्छी तरीके से शिक्षा लेके और बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। जब मेरा बच्चा पेपर देने जाता है, नौकरी देने जाता है, और जब घर वापस आता है तो सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया। हम मध्यम वर्गीय के बच्चों का दिमाग असंतुलन है, फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास पावर है। तो पैसा नहीं, पावर नहीं तो नौकरी नहीं। ये 10 की चरम व्यवस्था बहुत गलत है। सरकार से निवेदन है कि इन सब चीज़ों पे गंभीरता से ध्यान दें, अपनी आँखों से देखें। और हमें ये अच्छी तरीके से मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम श्री आदित्य योगी नाथ जी को ये सब कुछ पता है, लेकिन वो लाचार क्यों हैं वो तो वही बता सकते हैं आके। और जनता, जो गरीब जनता है, वो ऊंचे लोगों से बहुत परेशान है। ठीक। भारतीय किसान उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष। बजट पास हो रहा है 1 तारीख को, आप क्या कहेंगे? बजट पास हो रहा है। बजट पास होने में छोटे छोटे व्यापारी, पटरी वाले, वो परेशान हैं। आजकल कोई बिजनेस भी नहीं है, सहालक चालू हो गई है, सहालक में भी कोई कस्टमर नहीं है। और हर चीज़ तो महंगी है, जैसे सिलेंडर है, आप ले लीजिए, दाल है, चावल है, इतनी महंगाई है। मीडियम क्लास का आदमी तो बहुत ज़्यादा त्रस्त है। वो कहता है कि जीएसटी में थोड़ी सी इसमें अगर कमी लाई जाए वो ठीक है। कॉस्मेटिक में थोड़ी सी जीएसटी कम लाएं। कॉस्मेटिक में जीएसटी बहुत ज़्यादा है, इससे व्यापारी बहुत ज़्यादा त्रस्त है, परेशान है। हम लोगों के व्यापार इतने चल नहीं रहे हैं, हम लोग खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बाकी तो सरकार की जो मंशा है वो कर रही है। चुनाव भी हो रहा है, दिल्ली में भी चुनाव है, तो इस वक्त तो इनको चाहिए था कि और कम कर देते, बड़ी अच्छी बात है।
महंगाई बहुत है भाई, महंगाई से हर आदमी परेशान है। तो आज सभी की निगाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पे है, और लेकिन ग्राउंड जीरो से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।